जनरल मनोज पांडे ने भारतीय थल सेना की कमान संभाल ली है। रविवार को उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्हें साउथ ब्लॉक परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान वायुसेना और नेवी चीफ भी मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि अब भारत की वायुसेना, थल सेना और जल सेना की कमान एक ही बैच के 3 अफसरों के पास है। इस दौरान मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। That's a very good observation. As you are aware and like you mentioned, all three of us have trained together during our formative years. Not only that, later as we grew in respective service, we've had occasions to work together. And we are fortunate once again to have got this opportunity or chance to work together now at the helm of each of the respective service. I have known the other two service chiefs very well, and I think it is a good beginning and good indication of synergy and cooperation and jointmanship among the three services. And I want to assure you that all three of us will work together and take things forward in the cause of national security and defense. आर्मी चीफ मनोज पांडे, वायुसेना चीफ विवेक राम चौधरी और नेवी चीफ आर हरि कुमार 61 एनडीए कोर्स में एक साथ थे। इससे पहले जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, एयरफोर्स चीफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया और एडमिरल करमबीर सिंह भी बैचमेट्स थे, जिन्होंने एक साथ तीनों सेनाओं की जिम्मेदारी संभाली थी। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के रिटायर होने के बाद थल सेना की कमान संभालने वाले जनरल मनोज पांडे ने रविवार को कहा कि आर्मी सारी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। इंडियन आर्मी का गौरवशाली इतिहास रहा है। थल सेना का देश निर्माण में बड़ा योगदान रहा है। विश्व की भू राजनीतिक तस्वीर तेजी से बदल रही है। तीनों सेनाएं मिलकर काम करेंगी। आज की परिस्थिति के लिए हमें किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार रहना होगा। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि सेना ने देश की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए बहुत काम किया है। हमारी प्राथमिकता ऑपरेशनल तैयारियों पर रहेगी और आत्मनिर्भर भारत के तहत नई तकनीक पर जोर रहेगा। आपस में फोर्सेस के बीच संबंध बेहतर हों, इसकी कोशिश रहेगी। हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने चीन पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि हमने चीन सरहद पर अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है। हमारी पूरी कोशिश है कि लद्दाख में पुरानी स्थिति को कायम किया जाए। भारतीय सैनिक महत्वपूर्ण पदों पर हैं और यथास्थिति में किसी भी बदलाव या क्षेत्र के किसी भी नुकसान की अनुमति नहीं देंगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति को सामान्य बताते हुए उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना ने चीन द्वारा बलपूर्वक यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा और भड़काऊ कार्रवाई का पर्याप्त जवाब दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।